हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। अभी इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है और इन 3 क्वेश्चंस को समझना है। अभी जो 3 क्वेश्चन हमारे आएंगे जिनको हम करेंगे वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक बच्चों, तो वो हमें अच्छे तरीके से देखनी है। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे फॉर्मूलाज आए थे उनको हमने लर्न किया था, एक बार फिर हम इनको रिकैप कर लेते हैं। एसपी, जिस प्राइस पे हम किसी भी आर्टिकल को परचेज करते हैं, किसको बाय करते हैं। सेलिंग प्राइस एसपी, जिस पे हम उसको बेच देते हैं। अगर एसपी ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, अगर सीपी ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। प्रॉफिट अगर होता है तो कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। अगर लॉस होता है तो कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी। फिर हम ऐसे ही प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और हमें ये पता है कि प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है और लॉस हमेशा हमारा माइनस होता है। फिर 2 हमारे पास स्पेशल फॉर्मूले आए थे। क्या थे? एसपी निकालने के फॉर्मूले थे 2 केस में, जब हमारे पास सीपी और साथ साथ प्रॉफिट परसेंट गिवन हो। तो एसपी कैसे निकालते हैं, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अगर लॉस परसेंट गिवन हो और साथ साथ सीपी गिवन हो तो एसपी कैसे निकालते हैं हम, तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो ये फॉर्मूले थे हमारे पास। इसके बाद एक नई टर्म और आई थी हमारे पास, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, जो भी दुकानदार मार्क प्राइस पे, जो किसी भी आर्टिकल पे लिख के रखता है प्राइस, उससे कम जितने पैसे में सामान देता है उस पैसे को हम बोलते हैं, जितने पैसे कम करे उसने। मान लो 100 रुपए का सामान है और उसने 80 रुपए का दे दिया तो 20 रुपए कम किए, उस 20 रुपए को बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक, तो ये हमने किया था। तो बच्चों, इन सभी को आपको बार बार रिकैप करते रहना, आपको इन सभी को रिवाइज करते रहना जब तक आपके दिमाग में ये बैठ नहीं जाते अच्छे से। तो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग ए सेल, कहीं भी सेल लगी है तो सामान सस्ता मिलेगा। ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%। कोई भी दुकान है वो 10% का डिस्काउंट ऑफर करती है ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। उस दुकान में जितना भी सामान है उस सारे टाइप के सामान पे 10% डिस्काउंट ऑफर करती है वो। तो व्हाट वुड बी ए कस्टमर हैव टू पे, एक कस्टमर को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स। जब वो जीन्स खरीदता है एट रुपीज, जिसका मार्क प्राइस कितना है 1415 रुपीज, एंड 2 शर्ट्स मार्क एट रुपीज 850 ईच। उस दुकानदार को 2 सामान खरीदने हैं। उन 2 सामान में एक तो जीन्स है और 2 शर्ट है। ठीक है, जो जीन्स है उसका मार्क प्राइस क्या है 1450, और जो शर्ट है, शर्ट कितनी है 2 शर्ट खरीदनी है, उसका मार्क प्राइस क्या है 850 ईच। ईच का मतलब दोनों शर्ट 850 की है और डिस्काउंट कितने का है 10% का। तो हम क्या करते हैं, जो मार्क प्राइस हमारा जीन्स का और शर्ट्स का है उनको टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल मार्क प्राइस आ जाता है। अब उस टोटल मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट ऑफर करता है उसको निकाल लेते हैं। हमें सभी को पता है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है। डिस्काउंट अगर नहीं पता तो याद रखना बच्चों, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है। तो हमने क्या किया, मार्क प्राइस जीन्स का 1450 है, मार्क प्राइस 2 शर्ट का, एक शर्ट का 850 है, दूसरी का भी 850 है, प्लस कर दिया 1700 रुपीज आ गया। अब एक जीन्स का मार्क प्राइस है हमारे पास, 2 शर्ट का मार्क प्राइस है। टोटल मार्क प्राइस निकाल लेते हैं शर्ट प्लस जीन्स का। तो टोटल मार्क प्राइस इनको प्लस करके हमारे पास 3150 आ गया। अब 3150 3150 रुपीज, 3150 रुपीज पे 3150 रुपए पे क्या निकालना है, डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है 10%। तो इसका 10% निकाल देते हैं हम। 10% ऑफ एमपी, एमपी कितना है 3150, सोल्व किया ये आ गया 315। अब 315 रुपये 315 रुपीज वो लेस कर देगा, उसको छोड़ देगा किस पे, जो टोटल मार्क प्राइस आया था। टोटल मार्क प्राइस क्या आया था 3150 रुपीज। इसमें से 315 रुपीज को सब्ट्रैक्ट करके जो पैसे आएंगे वो हमको पे करने पड़ेंगे, हमको मतलब कस्टमर को पे करने पड़ेंगे।
तो कस्टमर हैव टू पे, कितने रुपए उसको पे करने पड़ेंगे, ये मार्क प्राइस है, ये डिस्काउंट है, सब्ट्रैक्ट किया तो 2835 रुपीज़ आ गए। ठीक है, इतने पैसे उसको पे करने पड़ेंगे कस्टमर को अगर वो एक जीन्स और 2 शर्ट को खरीदना चाहता है 10% डिस्काउंट पे। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, इसी टाइप का था। वहाँ पे भी 2 आर्टिकल खरीद के लाता था, एक को बेचता था, दूसरे को भी बेचता था, एक को प्रॉफिट पे, एक को गेन पे, फिर टोटल ओवरऑल पूछता था कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो देखिए क्या है, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज। कोई भी मिल्कमैन है, दूध बेचने वाला है, उसने अपनी 2 भैंस को बेच दिया। ठीक है, 4 रुपीज़ 20,000 ईच। अब जहाँ ईच वर्ड लग जाता है ना तो थोड़ा ध्यान रखा करो। तो पहली को भी 20,000 का बेच दिया और सेकंड को भी 20,000 रुपए की बेच दिया। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%, एक पे उसको 5% का प्रॉफिट होता है, एंड अदर ए लॉस ऑफ 10%, दूसरे पे 5% का क्या होता है, लॉस होता है। तब पूछता है फाइंड ओवरऑल गेन और लॉस, ओवरऑल क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, गेन हुआ, जो पूछता। ठीक है, तो देखते हैं। उसी तरह का है, वहां हमने एक फॉर्मूला किया था एसपी निकालने का, उसी के अंदर हमने क्या किया, सीपी और प्रॉफिट और लॉस परसेंट की वैल्यू पुट कर दी थी। अब हालांकि हमारे पास एक फॉर्मूला और है जहां से हम डायरेक्ट सीपी को निकालते हैं, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे, हम एसपी वाले फॉर्मूले के अंदर से ही सीपी को निकाल देंगे। 2 ही फॉर्मूले करते हैं हम वो। तो देखते हैं, सेलिंग प्राइस है हमारे पास ऑफ फर्स्ट बफेलो, आपको पूरा लिख लेना ये, बीफ और बफेलो कितने का, कितने की बेच दी उसने, 20,000। एक पे उसको क्या होता है, गेन होता है। गेन भी क्या है, गेन परसेंट है, गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। ठीक, 5%। अब हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास वही है, वी नो दैट। क्या हम एसपी निकालते हैं, क्या है एसपी, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। अब एसपी की वैल्यू है हमारे पास 20,000, यहां रख देते हैं हम। सीपी हमें फाइंड आउट करना है, सीपी के प्लेस पे सीपी रख देते हैं। 100 प्लस गेन परसेंट 5 है, इसको यहां रख देते हैं अपॉन में ये। अब क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 20,000 हमारे पास यहाँ आ जाता है, इनटू में 100 आता है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये, फिर सीपी यहाँ रखा रहता है। ठीक, इनटू में क्या आ जाता है, 105। फिर इसके बाद क्या होगा, 20,000 को हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ये 105 है इसको नीचे रख देते हैं। तो ये जो पूरा सोल्व करने के बाद आता है, ये हमारे पास एक बफेलो का, एक भैंस का सीपी आता है, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीद के लाया था। ठीक है, इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो जैसे भी आपसे होगा। ये 5 पे कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक, यहाँ भी आ जाता है ये। फिर इसके बाद नहीं होता, क्या बनेगा फिर ये 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, इसके अपोन में 21। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो ये जो भी आएगा एक सीपी आ जाएगा। ठीक है, ये जितना भी आया हमारे पास क्या आ गया, ये 4 लाख को आप लोग 21 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास एक बफेलो का सीपी आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम दूसरी बफेलो का सीपी निकालते हैं। ठीक है, एंड क्या है, उसको क्या होता है, लॉस होता है। हम ऐसे ही लिखते हैं इस पे भी, एसपी ऑफ सेकंड बफेलो। एसपी तो सेम है क्योंकि दोनों को इसने 20,000 रुपये में ही बेच दिया, लेकिन इस पे क्या होता है, लॉस परसेंट कितना, 10। तो यहां से हम दोबारा फिर वैसे ही निकालते हैं, वी नो दैट एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम। एसपी हमारे पास गिवन है, एसपी को एसपी ही लिख के रखते हैं। इनटू में क्या आ जाता है, 100 आता है। सीपी हमें फाइंड आउट करना है। फिर लॉस परसेंट हमारे पास गिवन है 10। अब एसपी की वैल्यू रख देते हैं। क्या है एसपी की वैल्यू, 20,000।
यहाँ आता है हमारे पास इंटू 90। 90 इसके डिवाइड में चला जाता है नेक्स्ट स्टेप में, ये आ जाता है हमारे पास। तो ये क्या हो गया, ये सेकंड सीपी हो गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम डिवाइड करा देते हैं, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, कितनी है 4 5 3 4 5। तो ये आप जब इसको डिवाइड कराओगे तो आपके पास ये सेकंड सीपी आ जाएगा। मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ इस सम को, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड अगर मैं कराऊंगा तो वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो आप लोग इसको डिवाइड करना, जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा, मैं इसको एक्स लेट कर लेता हूँ, जो भी 21 से डिवाइड करने के बाद आएगा, यहाँ पे मैं इसको वाई लेट कर लेता हूँ, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। फिर ये तो नेट ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट की बात करता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल सीपी निकाल देंगे हम। पहले टोटल एसपी निकाल देते हैं। पहली कितने की थी हमारे पास, 20,000 की थी भैंस, और दूसरी भी कितने की है, 20,000 की है। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास एसपी, 40,000 आ जाता है। तो ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, फिर टोटल सीपी निकालते हैं। एक एक्स आया है, दूसरा वाई आया है, इनको आप लोग प्लस करके देख लेना क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा एक्स मान लिया मैंने, जो यहाँ पे आएगा उसको वाई मान लिया। टोटल एसपी हमने 40,000 रुपीज़ आ चुका है। फिर टोटल सीपी निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आपको चेक करना है कि टोटल एसपी और टोटल सीपी में से कौन ग्रेटर है। अगर एसपी ग्रेटर है तो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट निकाल देना एसपी माइनस सीपी करके, ठीक। अगर सीपी हमारा ग्रेटर है तो लॉस होएगा, तो लॉस निकाल देना सीपी माइनस एसपी करके, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन है, ये आप पे डिपेंड करेगा आप इसको कहाँ तक और कैसे कैसे सोल्व करते हो, किस एक्यूरेसी के साथ इसको सोल्व करोगे, ठीक है। और जो बच्चा सोल्व कर लेता है कमेंट में मैसेज करना, और मेरे पास पर्सनल भी अपना नाम और सेक्शन भेजना। बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000। कोई टीवी है, उसका प्राइस है हमारे पास क्या, 13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%। अब आप लोगों को पता है कि उसके ऊपर चार्ज भी लगता है, लेकिन आजकल तो जीएसटी और सीएसटी लगता है, एक और होता है आईजीएसटी, ठीक है, ये लगते हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ पे कौन सा सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स कितना है 12%। और सभी को ये पता, जैसे डिस्काउंट माइनस होता है, टैक्स हमारा प्लस होता है, टैक्स ऐड होके हमें वो चीज़ जितना उसका मार्क प्राइस उससे ज़्यादा की पड़ती है, ठीक है। तो पूछता क्या है, 13,000 उसका मार्क प्राइस है, 12% उस पर सेल्स टैक्स लगता है। और फिर ये पूछता है फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाई इट। अगर कोई विनोद नाम का इंसान इसको खरीदता है तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। एज सिंपल एज क्या, प्राइस दे रखा है हमारे पास 13,000, फिर सेल टैक्स है, सेल टैक्स कितना 12%, जो उसका मार्क प्राइस होगा उस पर उसने क्या किया, उसका सेल टैक्स निकाल दिया हमने, कितना था 12% था, ये आ गया। फिर अगर यहाँ पे डिस्काउंट होता तो इतने रुपए कम हो जाते, लेकिन ये तो टैक्स है, टैक्स हमें पे करना पड़ता है। जैसे हम टोल टैक्स पे जाते हैं, हम जीटी रोड पे जाते हैं तो एक टोल टैक्स भी हमें पे करना पड़ता है, तो वो भी हमारा ऐड होता है, हमारी जेब से ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो उसी तरह से सेल्स टैक्स होता है, किसी सामान को बेचने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों हमारे प्लस हो जाएंगे। देन विनोद विल हैव टू पे रुपीज़ 13,000 प्लस 1560, तो कितना आता है 14,560 रुपीज़ आता है। तो बच्चों आज के लिए हमारा यही काम है। तो बच्चों जो ये वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके सेम क्लास में है, आपके स्कूल में हो या आपके स्कूल से अलग किसी दूसरे स्कूल में हो, आप उनको भी शेयर कर सकते हो। और जिन्होंने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें।